उनको जो सरकार ने वादा किया कि हम इनको गरीबी दूर करने के लिए, इनके उत्थान के लिए, इनके आगे बढ़ने के लिए, इनके आर्थिक को मजबूत करने के लिए हम 2-2 लाख रुपया प्रत्येक परिवार देंगे। अच्छा। वो आज तक नहीं दी। किसी ने हमारे अति पिछड़ा समाज को आगे लाने का काम किया ही नहीं। जी नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। प्रशांत के प्रशांत महासागर में सुभद्रा सहनी जी को आज मैं बैठा लिया हूं और मैं जानना चाहता हूं ये जो है सो अति पिछड़ा समाज की आवाज़ है और मैं जानना चाहता हूं कि इतने दिनों से अति पिछड़ा समाज के लोग सत्ता में काबिज हैं और अति पिछड़ा समाज क्यों अति पिछड़ा रह गया और इसमें कुछ उत्थान, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई शिक्षा में, व्यवस्था में, व्यवहार में, आचरण में। इसका क्या कारण, मुख्य कारण क्या रहा? बहुत बहुत बधाई आपकी चैनल की, आपकी भी। और इनका मुख्य कारण रहा व्यवस्थापक की कमी रही जी। अगर व्यवस्थापक ही सही नहीं होंगे तो हमारे व्यवस्था कैसे सुधर जाएंगे, कैसे बदल जाएंगे? ने कौन सी सरकार ऐसी थी जिसके वजह से नहीं हो पाया, नहीं बढ़ पाए अति पिछड़ा समाज के लोग? देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद जो भी आए वो अपने कुर्सी बचाने के लिए ही अपना काम किया, अपना सत्ता बचाने के लिए ही काम किए और आम पब्लिक के लिए, आम जनता जनार्दन के लिए क्या किए? आज देखिए, देश में एक देश है, एक कानून है जी। सारे राज्य में देखिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई है, अच्छी रोजी रोजगार है, उद्योग धंधाएं हैं। हमारे बिहार के भाई वहां जाकर के 10 से 15 हजार रुपया कमाने के लिए बरसों बरस तक अति पिछड़ा समाज के लोग तो कहते हैं कि लालू प्रसाद जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। तो बताइए ना, उसका उदाहरण एक भी बताइए कि वो क्या किए। सो एक अति पिछड़ा समाज के लिए एक सुई का फैक्ट्री भी खोल दिए कि अति पिछड़ा समाज के लोग यहाँ आकर के अपना चाय नाश्ता भी बेच करके अपना जीवन को गुजर बसर कर सकते हैं। कहाँ क्या किए, एक भी उदाहरण बताइए कि कहाँ क्या किए अति पिछड़ा समाज को। सिर्फ अपना वोट लेने के लिए अपना राजनीति जो करते रहे और जो हमारे अति पिछड़ा समाज के लोग जो जहाँ रहे वो अपने भाग भरोसे ही रहे। मतलब आज तक के डेट में तो फिर जाकर के कैसे उत्थान कैसे होगा अति पिछड़ा समाज का? उत्थान देखिए, उत्थान होगा तभी जब हमारे अति पिछड़ा समाज के जो भी लड़के बच्चे हैं वो पढ़ लिख करके आगे आएंगे, शिक्षित होंगे। शिक्षित जब होंगे तब वो शिक्षित होंगे तभी। देखिए, शक्ति विद्या होती है, संपत्ति प्रतिष्ठा प्रभाव पद। जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे तब तक वो जो है सो वो शक्तिवान नहीं हो सकते। वो शिक्षा में बहुत पीछे हैं। आज हमारे अति पिछड़ा समाज के 5% ही लड़के बच्चे जो है सो BA किए हुए हैं। बताइए कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दुर्भाग्यपूर्ण बात तो है, लेकिन अब पढ़ना नहीं चाहेंगे तो क्या करेंगे? नहीं, पढ़ना तो चाहेंगे ही। व्यवस्थापक को आज कमी नहीं है। देखिए, सारे स्कूल में आप चले जाइए, सिर्फ खिचड़ी के सिवा वहाँ जो है रजिस्टर मेंटेन ही हो रहा है। कहीं पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हो रही है। पढ़ाई लिखाई के गुणवत्ता के नाम पर आपको 0 मिलेगा। गुणवत्ता के नाम पर 0। तो शिक्षा और उसके बाद और क्या है जो आप लोग, और पार्टी थी, RJD थी, अगर RJD नहीं थी तो JDU थी, JDU नहीं थी तो और पार्टियां हैं आपके तरफ। बेगूसराय में माले भी है, तो किसी अपने दूसरे पार्टी को पकड़ के रहती जनसुराज में क्या? किसी ने हमारे अति पिछड़ा समाज को आगे लाने का काम किया ही नहीं। उनका पूंजी में वो कमजोर रहे। पूंजीपति में बहुत ही हमारे अति पिछड़ा समाज के लोग हैं जो पीछे रहे। उनको कहीं से सरकार द्वारा कहीं से किसी प्रकार की सहयोग नहीं मिला। तो हमारे अति पिछड़ा समाज जो अपने भाग भरोसे रहे, जो जहाँ रहे। आपको क्या लगता है कि जनसुराज में वो मिलेगा सम्मान, अधिकार, रुपया पैसा, मतलब जो भी हो व्यवस्था? जनसुराज ने अधिकार की बात की है जी। जनसुराज बोले हैं हमारे भाई प्रशांत किशोर जी। जो भी जाति गणना हुई उसमें जो 94% लोग बिहार में जो आए गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले, उनको जो सरकार ने वादा किया कि हम इनको गरीबी दूर करने के लिए, इनके उत्थान के लिए, इनके आगे बढ़ने के लिए, इनके आर्थिक को मजबूत करने के लिए हम 2-2 लाख रुपया प्रत्येक परिवार देंगे। अच्छा। वो आज तक नहीं दिए। मतलब पिछले सरकार नीतीश जी मतलब जी घोषणा किए थे जी, आज तक किन्हीं को नहीं मिला। तो जातीय गणना पर जो उतना 500 करोड़ रुपया खर्च किया गया
और समाज को कुछ मिला ही नहीं। जमीन वगैरह भी देना था। जमीन भी था, 3 डिसमिल जमीन की बात थी, 3 डिसमिल हम जमीन देंगे। उसके बाद था कि हम अगर जो हमारे गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले भाई बहन हैं, उनको हम घर नहीं होगा तो घर के नाम पर 1,20,000 रुपया देंगे। क्या वो भाई बहन को 1,20,000 रुपया किसी को मिला नहीं, है? आज तक के डेट में हम लोगों ने कहीं सुना नहीं, कहीं देखा नहीं। बताइए। आज जान रहे हैं, आज समझ रहे हैं कि ऐसी भी चीज सरकारें लाई है और वो लोगों को जो है सो उपलब्धि नहीं हुई। देखिए ठगने के लिए सारे अपना कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए सारे पार्टी अपना कुर्सी की ही बात करते हैं। उन्होंने 7 निश्चय योजना भी वादा किए थे कि हम जो है 18 साल से लेकर के 35 साल के जितना भी युवा पीढ़ी है जो बेरोजगारी भत्ता उनको हम देंगे। क्या वो बेरोजगारी भत्ता अभी तक मिला है किसी युवा को? आप भी पत्रकार, किसी युवा को नहीं मिला है, हमको भी नहीं मिला है। हम और हमारे मित्र हैं वो भी बता रहे थे। ये बात जब अभी चली है, हवा चली है इस बात की, हम लोग पिछले सप्ताह ही चर्चा कर रहे थे तो पता चली कि नहीं, युवाओं को जो बेरोजगार हैं उनको देना है। चलिए इससे बातों से हटते हैं और आप एक जो भाषण के समय जो बोलती हैं, जो संवाद देती हैं अपने अति पिछड़ा भाइयों को, वो जो है सो एक बार देखिए। हम अति पिछड़ा भाइयों और बहनों से यही कहना चाहती हूँ पूरे बिहार में कि आप जाति धर्म से ऊपर उठ करके आगे आइए और अपने लिए नहीं सही, अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य के लिए जनसुराज को अपनाइए और जनसुराज को आगे बढ़ाइए। 2025 में जनसुराज को सरकार में लाइए। आपको हक के लिए, आपके अधिकार के लिए जनसुराज आपके साथ खड़ी रहेगी। जी धन्यवाद। आपके साथ जनसुराज की संभावित प्रत्याशी जो है सो थी, और कहाँ तक सही कहाँ तक गलत, धन्यवाद।